हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है गांगुली टेक पर। और मैं हूं संदीप गांगुली और ये मेरे 22 नंबर का वीडियो जिसमें मैं आपको बटन के बारे में बताऊंगा कि फॉर्म के अंदर बटन कैसे बनाया जाता है, सबमिट बटन कैसे बनाया जाता है और रीसेट बटन कैसे बनाया जाता है और इन सब का काम क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक बटन बनाना है और वो कैसे बनेगा, तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है। आपको इनपुट लिखना है, टाइप लिखना है, बटन लिखना है। बटन का नेम आप एक लिख दीजिएगा, जैसे कि माई बटन, और उसके जो वैल्यू होगा वो आप लिख दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए, लाइक लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो एक बटन बन जाएगा। अब ये बटन कैसा दिखाई देता है तो आप मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, लाइक के लिए एक बटन आ गया। तो आप इस पे क्या करते हैं, तो असल में ये होता क्या है, देखिए एक तो सबमिट बटन है। सबमिट बटन का काम क्या होता है, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं तो जो भी आप फॉर्म में डेटा फिल करते हैं वो सारा फॉर्म में जो डेटा होता है वो सेंड हो जाता है सर्वर पर। मतलब जैसे आप फेसबुक पर गए, आपने लॉगिन के लिए फॉर्म भरा, फिर आप साइनअप का लॉगिन नहीं, साइनअप के लिए आपने फॉर्म भरा। उसका जैसे ही आप साइन अप पे तो क्लिक करते हो तो आपके जो सारा जितना भी डेटा आपने फॉर्म में भरा होता है वो सीधा सर्वर पे पहुंच जाता है। तो सबमिट बटन जो है डेटा को सेंड करने का काम करता है। और जबकि ये जो बटन है ये ऐसा नहीं करता, इस पर आप जितनी बार भी क्लिक करिए कोई डेटा सेंड नहीं होगा। तो असल में इनकी क्यों जरूरत पड़ी फिर इन बटन की। इन बटन का काम क्या होता है, जैसे कि अब जब मैं जावा स्क्रिप्ट दिखाऊंगा आपको वीडियो ट्यूटोरियल, तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैंने एक बटन बना लिया और इस बटन पे मैं जितनी बार क्लिक करूंगा तो उससे मैं कई सारे जो है चेंजेस कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहली बार क्लिक किया तो ये जो फॉन्ट का साइज़ बड़ा हो जाएगा, दूसरी बार क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड कलर कुछ बदल जाएगा। तो मैं सब डिफरेंट चीज़ें कर सकता हूँ ऐसे बटन बनाकर। बेसिकली मुझे बस आपको ये बताना था कि ये बटन कैसे बनाया जाता है। आगे अगर आप कभी मतलब वेब पेज बनाते हैं उसमें अगर कोई बटन की ज़रूरत पड़ती है तो आप इससे आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट बटन की हम जो बात करेंगे वो है सबमिट बटन। सबमिट बटन बनाने के लिए आपको इनपुट लिखना है, टाइप लिखना है और उसमें लिखना है सबमिट। जैसे आप सबमिट लिख देंगे उसका इसका भी कोई बटन का नाम दे दीजिए, जैसे कि मैंने दे दिया सब बटन मैंने दे दिया। और उसकी वैल्यू में इक्वल टू आप लिख दीजिए सेंड डेटा। तो इस तरीके से जो हमारा सबमिट बटन बन गया। अब हाँ, एक चीज़ और है कि आप ये ज़रा देख लीजिए, ये जो चीज़ है ये देखे थे वही से बटन पे मैंने बनाया था, तो उसमें जब मैं वैल्यू पे लाइक लिखा था तो वही बटन का ये नाम आया था। अब मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ और रख दिया, कुछ भी रख दिया, फिर मैंने सेव कर दिया, फिर मैंने ये चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जो आप बटन पे जो नाम लिखते हैं उसे बदल सकते हैं। हम फिर से लाइक कर लेते हैं, वैल्यू मतलब वैल्यू बदल देंगे उस बटन का, जो वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है उसकी जब वैल्यू चेंज कर देंगे तो वो बटन पे दिखने लगेगी आपको। अब नेक्स्ट चीज़ जो मुझे आपको दिखाना था कि ये सबमिट बटन के बारे में बताया था। तो अब यही से एक नया चीज़ जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया था कि फॉर्म का भी एक एट्रीब्यूट, जिसे एट्रीब्यूट होता है उसे कहते हैं मेथड। तो मेथड इक्वल टू आपका जो है, पहले आप गेट देख लीजिए, गेट से क्या होता है और सब कुछ क्या था। असल में गेट का जो गेट मेथड है ये आपको तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब आप PHP पढ़ेंगे, वरना आपको अभी बताने से भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैंने गेट लिख दिया। डिफरेंस क्या है, मुझे बस आपको वो दिखाना है। अब मैं यहाँ पे जो है अपना नाम लिखता हूँ, संदीप मैंने लिख दिया। उसके बाद देखिए लाइक बटन का मैंने क्लिक किया तो फॉर्म पे डेटा सेंड नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था कि लाइक बटन जो है आपको कोई काम नहीं करेगा, नॉर्मल बटन है, लेकिन सेंड डेटा जो हमारा बटन है इसका जो टाइप है वो सबमिट है। तो जैसे हम इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ये देखिए URL पे आप देखिए यू नेम इक्वल टू संदीप आ गया और जो हमारा था वो वैल्यू जो है ये सेंड हो गई। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो ये नेम इनपुट था इसका नाम मैंने यू नेम रखा था। देखिए यू नेम एक वेरिएबल टाइप का बन गया, उसकी जो वैल्यू हो गई वो संदीप हो गई और इसको PHP के जरिए जो है हम एक्सेस कर सकते हैं। और ये हाँ, मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था। तो आप जब गेट लिखते हैं, मेथड इक्वल टू गेट, तब क्या होता है, तभी जब गेट लिख के आप ये सेंड डेटा करेंगे तो आपका जो ये URL है इसमें ये डेटा दिखाई देता है कि डेटा कौन सा गया। लेकिन जब आप पोस्ट कर देते हैं, दूसरा एक मेथड होता है जिसे कहते हैं पोस्ट। जब आप पोस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं URL के बाद जो लिख के आ रहा है ये डेटा, ये चीज़ नहीं आएगा। वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो पहले पेज को रिफ्रेश कर लिया, बैक करके रिफ्रेश कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से ये संदीप लिखा हुआ और मैं थोड़ा सा और भी ऐड कर देता हूँ, गांगुली कर दिया। अब मैं जो है सेंड करता हूँ।
तो ये देखिए अब जैसे मैंने सेंड किया तो यहाँ पे आपको यूआरएल में कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये गेट और पोस्ट में डिफरेंस है ये। तो और हाँ, रीसेट बटन अब दिखाना बाकी रह गया, तो वो भी दिखा देता हूँ। वो बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको br लिखना है, फिर से इनपुट पे टाइप करना है और इक्वल टू लिखना है रीसेट, और उसका बटन का नाम कोई भी, जैसे रेस्ट बटन, और वैल्यू दे दीजिए मैंने रीसेट। अब जो है मैं ये बटन भी मेरा आ जाएगा, ये मेरा बटन आ गया। अब जो रीसेट बटन का बेनिफिट ये होता है, जैसे कि मान लीजिए कई सारे हमारे फील्ड्स हैं हमारे फॉर्म में, मैंने से यहाँ नाम लिखा, जैसे मैं रीसेट पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए अब सब कुछ साफ हो गया। तो रीसेट बटन का यही फ़ायदा है बस, और कुछ नहीं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बटन बनाना बताया, सबमिट बटन बनाना बताया और रीसेट बटन बनाना बताया। अब अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और इसका नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैं इस वीडियो के जस्ट बाद वाला वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें मैं आपको कंप्लीट फॉर्म बना के दिखाऊंगा, कंप्लीट फॉर्म, उसमें सारे फील्ड्स होंगी, और उसमें उसको देखने के बाद अगर आपको कमेंट में कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल एकदम, और फॉर्म्स के बारे में उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।